मामले में ये हुआ कि रास्ते में बैठ करके कुछ लोग रोड पर 11 बजे रात में बैठे हुए थे और लोग कोई दूसरे जगह से आ रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल से कुर्सी के पास ठोकर लग गया तो दोनों में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गया। और मारपीट होने के बाद लोगों को चाहिए था कि भाई सुबह उठ करके इस मसले को देख करके पंचायती करके इस मसले को हल करना, लेकिन ना ये लोग कोई बैठे नहीं। और जो MIM पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने जा करके थाने में केस कराने का काम किया। लोग परेशान हुए और लोगों ने कहा कि बैठ करके पंचायती हल कर लो, लेकिन मामला हल नहीं किया और लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। जिस लड़के से ठोकर लगा था, घटना कहाँ हुई? घटना अमोर में हुई है और हॉस्पिटल के गया। ठोकर लगने के बाद इन लोगों ने सुबह उठ करके इस मसला को हल करना था। मैं यहाँ था नहीं और ये आदमी पहले से भी उसके साथ में रहा है, उसके लिए काम किया है, लेकिन ठोकर लग गया। इनके साथ नहीं है कि इनको द्वेष हुआ कि ये जाबाज लड़का जो मेरे साथ नहीं, इस पे FIR करवा दो और इसको ऐसा कर दो कि इलेक्शन भर कहीं पर ये घूम नहीं सके। हम आग्रह करेंगे यहाँ के प्रशासन को, SP साहिबा को कहेंगे कि आप इसका कुछ स्तरीय जांच करवाइए और ये लोग कैसे कैसे करते हैं और ये दूसरे पार्टी लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं अक्सर। पिछले साल भी जो इलेक्शन हुआ उस टाइम में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, काम करने आते हैं तो हमारे साथ में जुल्म होता है, जबकि जुल्म उसके वो करते हैं और लोगों पर इल्जाम ठोकते हैं। ये इनका परंपरा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इससे पहले मस्तान साहब भी इलेक्शन लड़ते थे और मैं भी लड़ता था इलेक्शन, लेकिन कभी भी ऐसा मसला नहीं आया, कहीं पर हम लोग के कार्यकर्ता में कहीं पर भी लड़ाई कभी नहीं हुई। और ये अगर आपको देखना है इसका करतूत, तो इतना बात आप समझ जाइए, कोचा दामन में मास्टर मुजाहिद साहब, इजहार अस्फी साहब और अख्तर ईमान साहब, तीनों के बीच में तीनों के कार्यकर्ता इतने लड़ते थे, इतने केस होते थे। वैसा परंपरा अमोर में इन लोगों ने आने के बाद किया है ताकि ये लोग धूमिल हो जाए और हम अपना राज करने की कोशिश करेंगे। हम अपने आवामों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से परहेज कीजिए। आज से पहले जब आपने इतिहास में नहीं देखा तो आज ये मामला क्यों हुआ? उनके साथ जो रहेगा तो वो ठीक है, अगर जो नहीं रहेगा तो उसको लड़ा करके उस पर केस डालने का काम करे या उसको इतनी गाली दिलवाए कि वो आवाज नहीं खोल सके। ये हम गुजारिश करेंगे। आप अपने यहाँ के जो अभी निवर्तमान अभी विधायक है कि आप अपनी बात को रखें और अपने कार्यकर्ता को भी संयम बरतने कहिए, और संयम नहीं बरतते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे नौजवान, हमारे जो यहाँ के लोग हैं अमन चैन से रहते हैं, इनको खुदा के वास्ते आप अमन चैन से रहने दीजिए। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं और लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं कि इनके बातों पे नहीं आए। ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है, मक्कारी इनका रगों रगों में भरा हुआ है। ये खुदा और क्या कहते हैं दीन की बात कर करके हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। खुदा का बंदा हम भी है, खुदा का बंदा आप भी है। आप बोलते हैं कि हम गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं नौजवानों को, लेकिन अफसोस इस बात की है आप जो है दलकोला में, राज दरबार में यहाँ के नौजवानों को ले जाके खाना खिलाते हैं और क्या क्या कराते हैं। अल्लाह जाने भी सवाब आपने क्या करवाने का काम किया है, और लोगों को पैसा दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो दलकोला में आप अपना रखे हैं ऑफिस, जहां पर आप लोगों को